देखिए महान महान महापुरुष सब हुए हैं। भारतवर्ष ने अनेक जो धर्मगुरुओं को जन्म दिया, अभी भी हैं बहुत सारे धर्मगुरु सब हैं। लेकिन ये संसार में ऐसे बहुत विरल एक पुण्यतिथि मिलता है जहाँ किसी महामानव का, किसी महापुरुष का, किसी धर्म प्रवर्तक का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु एक ही दिन में हो। फिलहाल हम खड़े हैं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बोरदुमसा के बुद्ध विहार मंदिर में। हमारे साथ होरू भांटी जी हैं और इनसे हम विशेषकर यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के बारे में और कुछ विशेष जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। नमस्कार भांटी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। आप लोगों को स्वागत है बुद्ध पदीप विहार गोजू में, ये बोरदुमसा सर्कल, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। तो आज को बुद्ध पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन में, इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन में सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इसी पूर्णिमा के दिन में, इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन में उनको सर्वज्ञता ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बने। बोध गया के अभी का बिहार उस समय का मगध राज्य होता था, आज के बिहार में। और फिर कुशीनगर, आज कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ उनका महापरिनिर्वाण या उनका डिमाइस, जो उनका मृत्यु वहीं में हुआ था, कुशीनगर में। तो इसीलिए ऐसे तो विश्व के देखिए महान महान महापुरुष सब हुए हैं। भारतवर्ष ने अनेक जो धर्मगुरुओं को जन्म दिया, अभी भी हैं बहुत सारे धर्मगुरु सब हैं। लेकिन ये संसार में ऐसे बहुत विरल एक पुण्यतिथि मिलता है जहाँ किसी महामानव का, किसी महापुरुष का, किसी धर्म प्रवर्तक का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु एक ही दिन में हो। तो ये इसीलिए ये बुद्ध पूर्णिमा संसार भर के बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन है, पवित्र उत्सव है। आज भी इस बुद्ध पदीप विहार गोजू में आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत सारे जो डेवोटीज, उपासक उपासिकाएं यानी उनके अनुचर आए हुए हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रांत से भिक्षु सब का भी आगमन हुआ है। और ये जो उनके जो बौद्ध अनुयायियों का अभी तांता लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ विशेष करके आज को सुबह से जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग, विश्व बौद्ध पताका जिसको बोलते हैं, तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग का जो अनफर जो है उत्तोलन के बाद ही ये जो अशोक पिलर, अशोक स्तंभ का भी उद्घाटन हुआ। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, ये इसको मूचलिंदा बोलते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें सप्ताह में ख़त्म करके, ध्यान करके, वो जब 35 to 42 डेज के इन बिटवीन आफ्टर बिकमिंग अ बुद्धा इन फुल्ली इनलाइटनमेंट, उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया। और उस समय ये बारिश का काफ़ी, ये मौसम का प्रकोप से बचाने के लिए, बहुत काफ़ी बारिश, आंधी, तूफान, इसका प्रकोप से बचाने के लिए, प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए नागराजा मुचलिंदा नाग भवन से बाहर आए। आकर के उनको 7 बार कुंडली करके उसके ऊपर में बुद्ध को बिठाया और बुद्ध को प्रोटेक्शन किया, सुरक्षित। बुद्ध उसके नागराजा मुचलिंदा के प्रोटेक्शन में, उनके सुरक्षा में 1 सप्ताह तक ध्यान करते रहे। उसका प्रतीक भी बनाया गया। यहाँ में आज को महामगलाना, उनके जो महाश्रावक थे, रिद्धि सुपरनेचुरल पावर में बुद्ध के बाद में और 2nd पोजीशन में थे, तो उनका, और उपगुप्ता अभी तक जीवित हैं नागलोक में। तो अभी करीब 2200 साल से अधिक हुआ है, जो सम्राट अशोक के समय से वो अभी बुद्ध शासन को, ये बुद्ध के धर्म को रक्षा करने के लिए वो संकल्प करके बैठे हुए हैं। उनका भी प्रतिमा आज को स्थापित किया गया। और फिर अभी धम्म सभा शुरू होने जा रहा है,
तो और क्विज कंपटीशन आदि करके बहुत सारे प्रोग्राम अभी बचा हुआ है, अभी भी बाकी है। और आज को बहुत सुंदर ये जो कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा शाम को, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और विशेष करके मैं मेरे सीनियर जो वाराधम्मा महाथेरा यहाँ के जो चीफ मंक बिहार अध्यक्ष हैं, वो चीफ मंक हैं, तो उनको कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और सारे दर्शकों को भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि आपके ये जो राष्ट्रीय दृष्टि है ना, राष्ट्रीय दृष्टि, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, इसको उपभोग करें और बहुत सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। शुभकामना देता हूँ आप लोगों को, सारे सबको इस 2567 बुद्ध पूर्णिमा को। थैंक यू। एक छोटा सा हमारा 2 सवाल था, आप थोड़ा सा और समय देते हैं। भांटी जी, काफ़ी जानकारी आपने दिया, हमने अपने माध्यम से आपको बताई। भांटी जी, 2 और मतलब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो 2 चीज़ को लेके वो थोड़े से जानना चाहते हैं। उसमें से एक चीज़ है आपका एक पत्थर जो रहता है ना, जो बुद्ध भगवान के मंदिर में मिलता है, जिस पे बहुत लोगों की बहुत सारी आस्थाएँ हैं। जो आस्था इसमें रखते हैं उन्हें पता होगा, मगर हम अपने माध्यम से भी लोगों को 2 चीज़ के बारे में और आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। वो है एक वाइट कलर का कुछ धागा होता है जिसे बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है, वो धागा, और जो बुद्ध टेम्पल में जो एक स्टोन टाइप दिया जाता है मेटेलिक कुछ, उसके बारे में 2 चीज़ों की विशेषताएं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, इसके ये जो पूर्वांचल भिक्षु संघ, ये पूर्वांचल भिक्षु संघ में एक संघ नायक हमारे जो चीफ मंक थे, सीनियर मोस्ट मंक, तो अभी उनका देहांत हो गया। तो वो गणवंत महाथेरा अगम महासंदम जाति का ध्वजा, और ही वाज पॉपुलर एज ए मूलांग भांटे, तो मूलांग भांटे करके। तो उन्होंने अब बहुत सारे लोगों को अपने अनुयायी के ऊपर में करुणा करते हुए और दया करते हुए वो आशीर्वाद देने का एक तरीका निकाला था उन्होंने। ये जो खुद बना करके ये जो अंगूठी में डाल करके पहनने वाले पत्थर, ताकि लोगों को बहुत सारी विपत्तियों से और उनको ब्लेसिंग मिलता रहे। तो इस तरह से तो हर एक बिहार में तो मिलेगा नहीं, अभी कई बिहारों में अभी देते हैं मोनास्ट्रीज में, और ये ब्लेसिंग देने का एक तरीका है। और ये भी एक साधना का एक पद्धति है साधना का एक पद्धति है। लेकिन इफ़ आई से एक फ्रेंकली बोलने से, तो अभी भारत में तो इतना तक है ना, इस सिद्धि को पाने वाला इतना सिद्ध अभी तो बहुत कम है। लेकिन म्यांमार में बहुत सारे सिद्ध लोग हैं जो उस साधना पद्धति से अपने को जो अजर अमरत्व के ओर ले जाते हैं, और मिल चुका है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ तो मुझे भारत के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। और फिर दूसरा जो है धागा, जो ये भी आशीर्वाद देने का एक तरीका है। यहाँ खाली सिर्फ भिक्षु सब नहीं है, बांटे सब नहीं है, ये एल्डर्स जो हैं हमारे, जो स्पेशली जो बुद्धिस्ट में सिंगफो हो गया, और भी कम्युनिटी में, ताई कम्युनिटी में, तो यहाँ अपने जो सीनियर सब, एल्डर सब अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस को धागा ऐसे बांधते हैं, आशीर्वाद करते हैं। ये एक थ्रेडिंग जो ट्रेडिशन, ये भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही है। और विशेष करके ये एक बुद्धिस्ट रिचुअल में आता है ना, बुद्धिस्ट नॉट द एसेंस ऑफ रिलीजन बट द रिचुअल इन रिलीजन। तो ये भी ज़रूरी है। जैसा कि अभी पेड़ का पत्ता, तो पेड़ तो नहीं है, लेकिन पत्ते के बगैर पेड़ भी मर जाएगा। इसलिए ये जो कल्चर जो है, ट्रेडिशन जो है, संस्कृति परंपरा, ये तो धर्म का सार नहीं है। लेकिन अगर ये संस्कृति परंपरा नहीं बचा तो धर्म भी बचेगा नहीं। तो इसलिए अभी ये जो जितना भी हम पालन कर रहे हैं, अभी ये संस्कृति परंपरा के अंतर्गत आता है। जब भगवान बुद्ध के जो उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उनके निर्वाण को याद करके हम ये जो उत्सव मनाते हैं। तो आज अभी ये सारे विश्व में मनाया जाता है। और आज के दिन में बहुत सारे जितने भी जो बुद्ध अनुयायी लोग हैं देश विदेश में, सारे लोग आज को सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी तरह से। तो आप लोगों का भी स्वागत है।
धन्यवाद भांटे जी। ये जो है ये सिर पे लगाया जाता है। जी जी जी, ये आपसे अनुरोध है आप लगा लीजिए, उसके बाद हम आपसे विदाई लेंगे। जी जी, एक्चुअली आई हैव सनबर्न प्रॉब्लम ना। जी जी, सन। आप वैसे कहाँ से आए हुए हैं? मैं आई एम वंडरर, मैं घूमते रहता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ वाक़ित ना। जी जी, नियर बाय बॉडुमसा। और मतलब बुद्ध भगवान का जो मैसेज है उनकी जो आस्था है वो अलग अलग जगह जाकर। जी 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 जी, ऐसा ही। अभी मैं कभी हिंदू सन्यासी भी हुआ करता था, कुछ साल क्रिश्चियनिटी का भी प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद में अभी बुद्धिस्ट को स्टिल प्रैक्टिसिंग द बुद्धिज्म सिंस फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल से ये बौद्धों के साथ में घूम रहा हूँ अलग अलग कम्युनिटी में। एक्चुअली है ना, मैं थोड़ा सा सेकुलर हूँ, तो इसीलिए जो अच्छा मिलता है उसको एक्सेप्ट। जी जी जी, हाँ जी 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 जी, किंग कुशला गवेसी, इसको पाली में बोलते हैं किंग कुशला गवेसी, विच इज़ बेटर, क्या अच्छा है। तो है ना, उसको ये क्या धर्म जाति संप्रदाय को है ना, उसे थोड़ा दूर होके है ना, न्यूट्रल में रह करके प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यही हूँ। बहुत ज़्यादा धन्यवाद होरू भांटे जी, आपने इतना जानकारी दिया।